और जब हम पैसा नहीं देने लगे 10,000 रुपये तो वो कह रहा है कि आप इंदिरा आवास के लायक व्यक्ति नहीं हैं। मुखबिर के द्वारा कि जहाँ जो जाना है करना है आप कीजिए, हम हर जगह तक पहुँचे हुए हैं। अच्छा, सीधी बात यह है कि आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा आप हमारा। सलाम दोस्तों, मैं हूं आयान, आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। मैं आपको एक ऐसा रिपोर्ट आज दिखाने के लिए जा रहा हूं जो आप शायद पहले से भी इस चीज़ के बारे में जानते हों, लेकिन शायद किसी ने इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं की, क्योंकि लोगों को ये बहुत ही एक छोटा मुद्दा लगता है। लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे जो है कई लोगों की कई सारी परेशानियां छुपी होती हैं और एक गरीब के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत ही बड़ा मसला है। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार जो भी हमें थोड़ी बहुत सहायता देती है किसी बड़े लोगों के ज़रिए से या किसी पोस्ट पर बैठे वार्ड सदस्य, मुखिया जैसे पद पर बैठे लोगों के ज़रिए से जो है उस छोटे से सहायता को भी जो है दबाने की कोशिश की जाती है। हम उसी के बारे में आज जो है आपसे बात करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक शख्स के साथ मौजूद हूँ जो खुद लाभुक हैं इंदिरा आवास के। इंदिरा आवास का नाम तो आपने शायद सुना होगा। इंदिरा आवास जो होता है ये सरकार देती है गरीब लोगों को जो अपने घर बना सके, और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ज़रूरी है। जीवन के आधार में से एक है इंदिरा आवास। तो उसी इंदिरा आवास के लिए जो सरकार फ़ंड देती है, कुछ पैसे देती है, उसमें से भी जो गांव के मुखिया होते हैं या वार्ड सदस्य होते हैं उनमें से कोई जो है उस राशि में से कुछ अपना हिस्सा ले लेते हैं। कमीशनी, दलाली, जो भी आप कह सकते हैं वो ले लेते हैं। और वो इसलिए लेते हैं ताकि उसका काम वो जो करेंगे, यानी उसके फ़ाइल को आगे बढ़ाएंगे, उसका काम करके जो भी थोड़ा बहुत काम करना होता है वो काम करेंगे। उसके बदले में वो एक अच्छा खासा राशि जो है, एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वसूल लेते हैं लाभुक से। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे लाभुक जिनसे इसी तरीके से जो है कुछ वसूली किया गया है वार्ड सदस्य के ज़रिए से। इनका आरोप है कि हमारे गांव में जो भी एक भी लाभुक हैं इंदिरा आवास के, उन्हें पैसा देना ही पड़ा है। 10,000 रुपये देने पड़ते हैं वार्ड सदस्य को। वो पैसा कहाँ जाता है, क्यों लेते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये पैसा क्यों ले रहे हैं हमसे, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन वो हर एक से वसूलते हैं 10,000 रुपये, फिर जाकर के उसका काम आगे बढ़ाते हैं। तो भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सऊद अनवर है। अच्छा। मैं बनगावा गांव के वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। मेरे पिताजी पूर्व सरपंच है, स्वर्गीय लेट गुलाम समदानी साहब, जो आज दुनिया में नहीं रहे। मैं वार्ड नंबर 5 में हमको इंदिरा आवास का लाभ मिला, और जब हम पैसा नहीं देने लगे 10,000 रुपये तो वो कह रहा है कि आप इंदिरा आवास के लायक व्यक्ति नहीं हैं। तो मैं पूरे ज़िला के, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे घर की आकर इंक्वायरी की जाए। अगर मैं उस लायक नहीं हूँ तो मुझे जहाँ से लाके 40,000 रुपया जमा करना होगा मैं कर दूँगा। और आपको 40,000 रुपये मिल चुके हैं? हाँ, मिल चुके हैं मेरे अकाउंट। अगर आप लायक नहीं हैं इंदिरा आवास के, तो फिर आपको कैसे मिला? जब देखिए, तो वो तो वार्ड सदस्य लोग जानेंगे, मुखिया जी जानेंगे, या फिर जो लोग करते हैं वो जानेंगे। हम हाँ, लेकिन मैं तो विश्वास करता हूँ कि मैं एक ज़मींदार बाप का भूमिहीन पुत्र हूँ। मेरे पास सिर्फ है जो बसने की ज़मीन है। कि आपसे 10,000 रुपये वसूली किया गया। हाँ, वसूली के ज़रिए से? हाँ, वसूली जो है वार्ड कमेटी के सचिव के पेटीएम के द्वारा, और धोखा देकर वो आते हैं लाभुक के पास लेकर। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम अभी नगद दोगे पैसा, तो बोलते हैं हाँ। जब निकासी कर देते हैं, अंगूठा लगा देते हैं, तो वो कहते हैं आज पैसा है नहीं मामा, या पैसा है नहीं चाचा, आपको पैसा कल अररिया से आने के बाद मिलता है। जब हम ये पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि आप ये पैसा जो ले रहे हैं आप किसे देते हैं, मैंने तो आपको वोट दिया है। और ये गांधी जी का सपना तो नहीं था पंचायती राज कि पैसा का एक कमेटी बना दिया जाए, वसूली का पंचायत और वार्ड समिति बना दिया जाए। समिति के सचिव द्वारा और जो है अंगूठा लेकर जब वो चले जाते हैं, जब मैं उनसे डिमांड करता हूँ कि मेरा पैसा मुझे ला कर दो, मैं जहाँ लेकर
देना होगा, मिठाई खाने को देना होगा या मेहनताना देना होगा, वो मैं अपने हाथों से दूंगा। अच्छा, कहने का ये मतलब है कि जब आपसे 10,000 रुपये मांगे गए तो आपने कहा कि आप 10,000 रुपया मैं आपको नहीं दूंगा, बल्कि आपको जहाँ देना होता है, यानी कि आपको जहाँ देना होता है मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए, मैं डायरेक्ट वहीं दे दूंगा। आप 10,000 रुपये मुझसे ना लें, बल्कि मैं वहीं दे दूंगा जहाँ जरूरत होगी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सदस्य महोदय से कि मेरी ये स्थिति है कि मैं ईंटा का चूल्हा बनाकर अपने 2 बच्चे को खाना खिलाता हूँ बना के अपने से, और मेरी बीवी आज से 3 साल पहले मानसिक रूप से बीमार हो गई है। मैंने बहुत इलाज भी किया है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला हमें, और मेरी पत्नी अभी अपने मायके में रहती है। और मेरे साथ जो ये जुल्म हुआ है, मैं हिंदुस्तान या मेरे वीडियो को जहाँ तक लोग देखेंगे मेरी मदद करेंगे, इसको शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे। ऑथराइज्ड पर्सन है, वो ज़मीन पर आके लोगों से पूछें, खुद सारा सच्चाई सामने आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जो लाभुक हैं उन्होंने किस तरीके से जो है खुलासा किया इस चीज़ का कि उनसे ज़बरदस्ती ज़बरन जो है पैसे वसूले गए 10,000 रुपये, और ये कहा गया कि अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो उनका काम आगे नहीं बढ़ेगा, और आपसे पैसे ले लिए गए हैं बहरहाल। बिल्कुल, यानी कि वार्ड समिति के जो सदस्य हैं, मैं जब पैसा निकासी करके उनसे पैसा मांगा, पहले तो कह दिया हमको कि नहीं हम दे रहे हैं, पैसा लेकर आए हैं, पेमेंट देंगे नगद। जब हमने अंगूठा लगा दिया CSP वाले को, पेटीएम वाले को मशीन पर, तब वो का रिक्वेस्ट करते हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं बाज़ार नहीं गया था, मैं ATM से पैसा। कितना पैसा आपने निकासी किया था उस वक्त? उस वक्त मैंने सिर्फ 10,000 रुपया निकासी किया था, जो उन लोगों ने मुझे प्रेशर बना के कहा, और उसके इतनी प्रेशर के बाद भी मैंने उसको कहा कि मैं अपने अगर हाथों से दूंगा ना, मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं किसी के बुराई में कोई काम नहीं करता हूँ या किसी को किसी तरह से परेशान करने के लिए नहीं करता हूँ। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे मैसेंजर आए, लेकिन मैंने कह दिया मेरा कल का टाइम था, मैं एक सच्चा और ईमानदार आदमी हूँ। आप ऐसे पूरी अररिया ज़िला के गांव-गांव में घूम लें, क्योंकि मैं आफ्ताब अजीम ये जिला परिषद अध्यक्ष अररिया के नेतृत्व में कई वर्षों तक टेढ़ागाछ, सिकटी, पलासी और कई प्रखंड में जाके विस्थापित परिवार को CO को लेके बास्केट पर्चा तक बनवा के दिया है, और अनगिनत इंदिरा आवास करवाया है नूना नदी के कटान में 5,000 से ज़्यादा आवास, क्योंकि मैं कोई ऑफिस का पदाधिकारी नहीं हूँ कि मेरे पास उसका जानकारी होगा। और अगर सूचना के अधिकार के तहत किसी तरह का कागजात मांगा जाता है तो ये कहा जाता है वार्ड सदस्य के द्वारा और उनके मुखबिर के द्वारा कि जहाँ जो जाना है करना है आप कीजिए, हम हर जगह तक पहुँचे हुए हैं। अच्छा, सीधी बात ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते हमारा, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ। हम आपसे पैसा वसूल करेंगे, हाँ। तभी आपको हम लाभ देंगे, दूसरी तरफ है ना। और अगर आप नहीं देंगे, हाँ। तो आपको जो है लाभ इंदिरा आवास का नहीं मिलेगा, यही बात हाँ। है। आगे इसके बाद मतलब पहला किस्त मिलने के बाद आपको इसके बाद जो है पैसा नहीं मिलेगा। चलिए, आप जो है इस बारे में क्या सोचते हैं हमें राय दें, कमेंट करें, अपनी राय को ज़रूर लिखें कि आखिर ये सब कैसे बंद होगा। और हम अगर मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही है किसी भी ऑफिसर तक, तो आप इस चीज़ का अपने इलाके में भी जो है जायज़ा लें कि किस तरीके से लोग जो है गरीब इस तरह की प्रताड़ना से लगातार जूझ रहे हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।